गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि 18 सितंबर का दिन इंडसइंड बैंक का कैसा रहा और अब 21 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए, जब यहाँ पर क्लोज़ होता है 18 सितंबर को तो 613 रुपये 20 पैसे पे क्लोज़ होता है। स्टॉक का हाई लगता है 624 रुपये 65 पैसे। फिर से वही लेवल, उसी लेवल पर आकर आपको रेजिस्टेंस देखता हुआ स्टॉक, और जो स्टॉक का लो लगता है वो लगता है 600 रुपये का। तो कहीं ना कहीं आपको जो एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर स्टॉक अभी लॉक हो गया। इस रेंज के बीच में पिछले 3 या 4 दिन से हम चल रहे हैं, ये लॉक हो गया। या तो हम यहाँ से ब्रेक डाउन देख लेंगे, यहाँ से हम यहाँ से ब्रेक आउट देखेंगे अब सिचुएशन में। चलिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? अभी भी 595 से लेके 600 ये हमारी पहली सपोर्ट की रेंज, 574 हमारी दूसरी सपोर्ट की रेंज, इसमें कोई चेंज नहीं। और अभी भी मैं आपको बता दूं हमारे रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं। 624 हमारा दूसरा पहला रेजिस्टेंस, 634 हमारा दूसरा रेजिस्टेंस एंड 644 हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है। देखिए, इस बार मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर ये स्टॉक इसके ऊपर अगर निकलेगा, अगर ऐसा होता है तो अब दोनों कंडीशन समझ लीजिएगा, इसके ऊपर निकलेगा अपने इस रेजिस्टेंस के, तो मुझे लगता है इसको हम बहुत तेज़ी से पार करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर पड़ा है वो जब वीक होगा तो यहाँ पर लोगों ने ऊपर की साइड पर अपने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, ये बहुत तेज़ी से उन स्टॉप लॉसेस को लेने जाएगा ऊपर। तो आपको ये लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर पार होता दिख सकता है। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे कि मैंने आपके साथ सपोर्ट की बात भी करी है, तो देखिए 595 से लेके 600 इस लेवल पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बारी स्टॉक ने आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। जब स्टॉक इस लेवल पर आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करे, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, बायर बैठा है। बार बार बायर यहाँ से स्टॉक को जो है वो ऊपर लेके जाता है। अब ये बार बार अगर इसको टेस्ट करेगा तो यहाँ पर अगर बायर वीक होगा तो बायर्स ने भी अपना इसके नीचे कहीं ना कहीं 585 से ले रेंज तक अपना कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा और यहाँ से बाइंग का मोमेंटम रखा होगा। अब बात समझ रहे हैं? तो अगर ये इसके नीचे टूटेगा तो ये यहाँ तक के स्टॉप लॉसेस लेके जाने के लिए बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो दोनों कंडीशन को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ कहीं पे ही आपको आकर गेम आपकी फंसने वाली है अभी फॉर इंडसइंड बैंक और इंटायर बैंकिंग में। क्योंकि 28 सितंबर की वेट पूरी बैंकिंग को है कि उससे पहले कोई अनाउंसमेंट आती है मॉरेटोरियम के ऊपर, नहीं आती है किस तरीके से यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके ऊपर कितना ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा, किसको माफ़ होगा किसको नहीं, ये अभी सारी क्लैरिटी अभी आने वाली पड़ी है। और जब तक ये नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है कि आपको बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही होता दिखेगा जहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी दिखेगी, वहाँ पर आपको बड़े बड़े फॉल आते दिखेंगे और छोटी छोटी मूवमेंट्स में आपको आपको यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो बढ़ती दिखेगी। बट कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ बैंक निफ्टी को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकती है। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए, जो मैंने आपके साथ अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया है इसको हम ऑप्शन चेन के साथ क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जो लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ का बिगिनर्स कोर्स सीखना चाहते हैं, मैंने क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ का बिगिनर्स कोर्स बनाया है, अगर आप उसको सीखना चाहते हो उसमें 10 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ होंगी, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के चार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने तरीके से आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं। देखिए, एक ट्यूटर का अपना एक तरीका होता है, हर एक का अपना एक तरीका होता है कुछ चीज़ें समझाने का। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से समझाता हूँ, आपको समझ में आती है और हम एक दूसरे से अटैच हो पाते हैं, तो आप वो कोर्स कर सकते हैं। जस्ट मात्र आपको 499 रुपीज़ देने हैं और आप उन सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे कभी भी मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ीस पे करेंगे और मैं आपको उसमें ज्वाइन करवा लूँगा। चलिए हम ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं। 600 की स्ट्राइक देखिए, 11,200 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन आज में राइट हुए थे और पुट राइटिंग हुई थी, और 8,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। दैट मीन्स अब जो यहाँ पर अगर आप सिचुएशन देखेंगे 600 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंशिएट सिचुएशन इसलिए दिख रही है क्योंकि 600 के ऊपर अभी भी सपोर्ट का लेवल अच्छा है स्टॉक में, राइट। 620 की स्ट्राइक देखिए, यहाँ पर 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट में से माइनस होते हैं, 5,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर अब यहाँ पर ओपन रह जाते हैं। और अगर मेरे साथ आप पुट साइड, आप मेरे साथ कॉल साइड पाएंगे तो यहाँ पर 9,95,200 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर लोगों ने अपने लॉन्ग छोड़ दिए, शॉर्ट यहाँ पर कवर कर लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे 640 की स्ट्राइक के ऊपर 3,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग आपको दिख रही है। 17,15,200 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर अभी भी ओपन खड़े हैं। मैसिव यहाँ पर इस पार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे
यहाँ पर अभी भी कॉल राइटिंग आपको दिखती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक झटका स्टॉक ने ऊपर की तरफ दिया नहीं यहाँ पर, तो आपको ये सब ये इसी झटके की यहाँ पर ये वेट हो रही है कि अगर स्टॉक ऊपर निकला तो यहाँ पर लॉस होगा लोगों को, तो वो लॉस नहीं खाना चाहते, इसलिए उन्होंने हमको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। देखिए 6-7 रुपये अगर यहाँ पर प्रीमियम आपको दिन में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर को यहाँ पर बेनिफिट ज़रूर हो रहा है, राइट। तो बोथ साइड ऑप्शन यहाँ पर राइटर्स को ही, क्योंकि अभी जब मैंने बजाज फाइनेंस की वीडियो डाली थी, आप वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था ऑप्शन का, किस तरीके से 3 स्टेजेस में ऑप्शन जो है वो ट्रेड होती है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा बजाज फाइनेंस की 21 सितंबर की, राइट। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।